बेटा इट्स अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। ये बाहर पहला एनर्जी लेवल दैट इज के, या हम कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम के शेल के नाम से भी जानते हैं, इट्स अ के शेल। ये बेटा सेकंड ऑर्बिट मींस एम शेल, वो सॉरी एल शेल, एंड द लास्ट वन इज अ एम शेल, ठीक है, इट्स अ एम शेल। तो अगर आप देखोगे बॉहर साहब ने ये बताया कि जो फर्स्ट शेल है इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरे के अंदर 8 रह सकते हैं, तीसरे में 18 रह सकते हैं, चौथे में 32 रह सकते हैं। मगर फिर बॉहर साहब ने कहा कि अगर आपको किसी एटम को स्टेबल बनाना है तो पहली शेल में रखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जितनी भी बची हुई शेल हैं उन सब के अंदर आप 8-8 इलेक्ट्रॉन रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है, और जिस एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखें तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और बेटा बचे कितने, टोटल 11 थे ना, तो पहले में 2, दूसरे में 10, और बचा सिर्फ और सिर्फ 1, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट, तो एनर्जी लेवल स्टार्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो एनर्जी लेवल होता है बेटा वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है, पहला के, दूसरा एल, फिर एम एंड सो ऑन, इसी तरीके से। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव आइडेंटिफाई बाय द 2n स्क्वायर, मतलब कि